नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों क्लासेस कुछ दिन से रुकी हुई हैं, तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि मैं वैष्णो देवी गया था। उसके बाद आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरा तबीयत खराब हो गया, जिसके कारण से आपकी क्लासेस नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब आपकी वीडियोज मिलनी शुरू हो गई हैं। अब आपकी जो क्लासेस चल रही थी, चाहे साइंस की हो, चाहे आपकी जीके की हो, करंट अफेयर्स की हो, वो आपकी मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा। आप लोग डीमोटिवेट हो गए, आप लोग वीडियो की डिमांड करते हो, सर मोटिवेशन वाली वीडियो बनाओ, कहाँ से मिलेंगे, तैयारी कैसे करें। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिनके अभी भी 30 से 35 40 प्रश्न हो रहे हैं। ठीक है, और ये चीजें सिद्ध हो चुकी हैं, साबित हो चुकी हैं कि इनसे फायदा होता है। जिन लोगों ने भी नोट्स को लेके पढ़ा है उनका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे जो भी क्लासेस हैं उसके अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना आपके लिए कंपलसरी है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर ली है और आप प्रैक्टिस देने का सोच रहे हो, तो आपके लिए मास्टर प्रैक्टिस सेट का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको पेपर के हिसाब से, जो पेपर आपका रेलवे ग्रुप डी का होने वाला है उसी के हिसाब से आपको इसमें मैथ के 20 सेट, स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज अलग अलग 33 सेट देखने को मिल जाते हैं, साइंस के 44 सेट, रीजनिंग के 10 सेट मिल जाते हैं देखने को। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की। मैंने किस नोट्स की बात की है, मैंने क्यों बोला है कि आपको सिर्फ यहीं से 50 से 55 प्रश्न फंसने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। भाई रेलवे ग्रुप डी का पेपर होता है जहां पे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स के आते हैं। इसमें कुछ बताने वाली जरूरत नहीं है, ये आप सबको पता है। लेकिन फिर भी ये पता होने के बावजूद कि रीजनिंग के सिर्फ 30 क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 से 35 बन ही रहे हैं टोटल मार्क्स मिला के। अब ये गड़बड़ी कहाँ पे है, ये गड़बड़ी मैं तो नहीं बता पाऊंगा, ये गड़बड़ी आपको खुद ढूंढनी होगी कि आपको कहाँ पे किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ, कुछ नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिनको आप अगर जो ईमानदारी से अच्छे से पढ़ जाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर जाते हैं, तो आपके आसानी से 50-55 क्वेश्चन 100 में सही होने लगेंगे। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। आपको यह भी पता है कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में क्वेश्चंस करने के बाद जो नंबर मिलते हैं वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मिलता है। वो नंबर जो 70 80 85 आते हैं वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, वो नंबर होते हैं। चलिए हम बात करें परीक्षा कब तक होगी। देखो भाई, यूपी के आपके चुनाव भी आ गए हैं, चुनाव भी आपके फरवरी में होने हैं, 10 मार्च को रिजल्ट आने हैं। तो आप कहोगे सर परीक्षा कब होगी, अब क्या करें। देखो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, मार्च में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, मार्च में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अब आप सोचो जनवरी चल रहा है, कितने दिन का टाइम बचा है। ठीक, तो आपको ज़्यादा एग्जाम टाला नहीं जाएगा। मार्च में मुझे लग रहा है 100% आपके एग्जाम शुरू करा दिए जाएंगे। तो अगर जो आप ये सोच के अभी बैठे हो कि नहीं जब एग्जाम डेट कंफर्म आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, तो भैया राम भरोसे रहो, नौकरी आपको नहीं चाहिए, मुझे तो यही लगता है। ठीक, डर लग रहा, हाँ डर तो लगेगा ही। डर किसको लगता है, जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसको डर लगता है। भाई जिसकी तैयारी ही नहीं होगी उसको कैसा डर। तो डर तो होना चाहिए, डर तो लगना चाहिए, लेकिन तैयारी रहो, कॉन्फिडेंट रहो। और आज हम बात कर लेते हैं कि 55-60 पर कैसे होगा सिलेक्शन। मैंने हालांकि पहले भी बताया है कि किस प्रकार से अगली बार का कट ऑफ मैंने बताया था। अगली बार जहां पे 1,65,00,000 टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे, वहां पे इस बार 1,15,00,000 फॉर्म फिलअप हुए। अगली बार जहां पे सिर्फ 62,000 वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है। और मैं फिर से गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस बार 50% बच्चे नंबर में एग्जाम ड्रॉप करने वाले हैं, परीक्षा छोड़ने वाले हैं। तो इन सब को मिला के मैंने बोला है कि 55-60 क्वेश्चन कर आते हो बाबू, एग्जाम में आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और नहीं हो रहे हैं तब आपको क्या करना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आपको क्या करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है। सबसे पहला हमारे पीडीएफ
की तो बात की बात है, बात निराली है, वो अलग बात है। ठीक, सबसे पहला काम आपको ध्यान देना है रीजनिंग पे। रीजनिंग का मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ 30 क्वेश्चन रीजनिंग में आने हैं। जिस दिन आप 30 में 25 24 करने लगे ना, आपका खुद ब खुद कॉन्फिडेंट आ जाएगा, आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी साइंस के लिए, स्टैटिक जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं हूं ना। मैथमेटिक्स के लिए मैं 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। 15 से 16 क्वेश्चन 100% उसी टाइप के प्रश्न फंस जाएंगे, देख लेना, लिख के रख लो, मैं बोल रहा हूं, पेपर आएगा मिला लेना। उसी टाइप के प्रश्न फंस जाएंगे, वो नहीं होंगे लेकिन उसी टाइप के प्रश्न हो जाएंगे। तो आपको टाइप के हिसाब से इस टाइप के प्रश्नों को कैसे लगाना वो लगाना है। पूरा 500 क्वेश्चन पूरे सिलेबस को कवर करके मैथ का गेस्ट पेपर बनाया गया। ठीक, अब रीजनिंग में क्या करना है भाई, रीजनिंग में आप लगाते रहो। जो टॉपिक के प्रश्न नहीं बन रहा उसके 40-50 क्वेश्चन लगा डालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते रहो, और रीजनिंग को आपको मजबूत करना पड़ेगा। रीजनिंग कोई टीचर पढ़ा देगा, आपको चीजें बता सकता है, ये चीजें ऐसी होगी। रीजनिंग तब तक आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको बेटर कर सकता है, तो प्रैक्टिस रीजनिंग में करना पड़ेगा। और 24-25 तब तक, जब तक आप पहुंचो ना रीजनिंग में, तब तक आप खुद को रीजनिंग में महारत हासिल, मतलब ये मत मानो कि रीजनिंग में आपने महारत हासिल कर ली है। ठीक, तो ये काम पहला रीजनिंग में करना। 30 क्वेश्चन में आपको कम से कम 24-25 तो पहुंचना ही पहुंचना। बाकी हम मैथ के लिए जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर जो आपका मैथ वीक है तो पीडीएफ हमारा मैथ का है 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारे पीडीएफ की। 500 क्वेश्चन का ये वाला गेस्ट पेपर है, ये वाला पीडीएफ है। इसको लेके लगाना शुरू कर दो। डेली आप 20 क्वेश्चन लगा सकते हो, डेली आप 25 क्वेश्चन लगा सकते हो। इसको एकदम रट डालो, घोल के पी जाओ, मैथ भी घोल के पी जाओ कि इस प्रकार के प्रश्न आने हैं तो मैं ऐसे ही पढ़ के जाऊंगा। तो ये तो हो गई मैथ की बात। बाकी मैथ के लिए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते रहिए। अब हमने बात कर ली रीजनिंग 30 क्वेश्चन की बात, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन की बात। अब हम आते हैं साइंस के 25 क्वेश्चन की बात करने। साइंस के लिए भी क्या करना है बाबू, साइंस के लिए आप लूसेंट की थ्योरी पढ़ रहे हो, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको यहाँ पे बंद करके एक बार, सिर्फ एक बार ये कंप्लीट, साइंस की पीडीएफ का मैंने दिया नहीं है ना, हाँ, साइंस का एक बार आप पूरा, साइंस का एक बार पूरा पीडीएफ हमारा पढ़ डालिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैंने साइंस का इसमें पीपीटी नहीं ऐड किया है। साइंस का पीडीएफ टोटल 130 पेज का है, 130 पेज का है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों देखने को मिल जाएगी। चैप्टर वाइज है, 1 लाइनर क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। फिजिक्स में नहीं, लेकिन केमिस्ट्री भी चैप्टर वाइज है और बायोलॉजी भी चैप्टर वाइज है। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में अलग से मैंने पीछे जैसे ही खत्म होता है 500 मोस्ट जो पूछे गए हैं बार बार रिपीटेड क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो एक बार अगर जो आप पूरे पीडीएफ 130 पेज के साइंस को रट डालते हो, घोल के पी जाते हो, तो आसानी से आप साइंस में भी आप 17-18 टच करने लगोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, आप सबका एक्सपीरियंस बोल रहा है। जिन बच्चों ने पीडीएफ लिया है, जो इंस्टा पे मुझे मैसेज करते हैं, उनकी बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक, 17-18 आसानी से करने लगोगे। बाकी न्यूमेरिकल के लिए क्लासेस देखते रहो, जो फिजिक्स की प्रैक्टिस सेट की चलती है, बायोलॉजी की भी क्लासेस देखते रहो, यहाँ से करते रहो। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने कंप्लीट पीडीएफ बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हालांकि मैं पूरा वीडियो आपको डिटेल में दूंगा कि करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने कैसे बनाया है, कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं, पूरा नवंबर 2021 तक का उसमें मैंने ऐड किया है। और पूरे 2 साल का मंथली वाइज 1 लाइनर करंट अफेयर्स आपको लास्ट में देखने को मिल जाता है। उसके पहले टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, लगभग 500 पेज का करंट अफेयर्स है। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स देख सकते हैं, ये वाला है, और ये मैं आपको दिखाऊंगा स्पेशली बना के पूरा डिटेल में, तब आप लीजिएगा। और इसके अलावा स्टैटिक जीके की बात रही, बात स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके का भी पीडीएफ कंप्लीट अवेलेबल है। यानी कि सारे पीडीएफ जो हमारे हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ लेना है, पढ़ना शुरू कर देना है। और अगर जो आपको कोई दिक्कत हो रही है लेने में, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मैंने व्हाट्सअप नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा आपको। वहाँ पे आप अपने जेन्युइन कमेंट्स रखो, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर से वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सारे पीडीएफ है, लेके पढ़ना शुरू कर दो। टाइम कम बचे हैं। पीडीएफ के प्राइजेस की बात रही तो 50-60 ऐसे ही मैंने रखे हैं प्राइजेज, तो आपके लिए जो लेना, मतलब दिक्कत ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।
और आप एग्ज़ाम में भी अच्छा करो। बाकी आपके क्या डाउट है, जोन वाइज कट ऑफ मैंने बताना शुरू किया था, आपको किस जोन का कट ऑफ जानना है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं उस जोन का वीडियो बनाऊंगा। और अब क्लासेस भी आपकी चलनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।